सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल MK स्टिचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर उपस्थित हुई हैं। आशा करेंगे आप सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। आप सभी साथी देख सकते हैं इधर लगातार प्रयास जारी है। अधिकारियों से मुलाकात हो, चाहे माननीय मंत्री जी से मुलाकात हो, लगातार प्रयास जारी है। वो 6800 लिस्ट से संबंधित साथी हों, चाहे हमारे अचयनित साथी, सभी अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मुद्दा जो आरक्षण केस का है, बहुत ही जो है ढुलमुल रवैया सरकार और विभाग की तरफ से अपनाया जा रहा है। देख सकते हैं अभी तक ना तो विभाग ना तो सरकार कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर रही है। कहने का उद्देश्य यही है कि सरकार और विभाग बिल्कुल स्पष्ट रुख नहीं अख्तियार कर रही है। कहीं ना कहीं इस अस्पष्ट रुख का यही मतलब है कि विभाग व सरकार नहीं चाह रही है कि विभाग किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी निर्गत करे जिससे अभ्यर्थियों को एक नया हिंट या नया क्लू मिल सके। इसी कारण से अभी तक कोई महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर नहीं आ सकी है। आप सभी साथियों को पता है 13 मार्च को जो है आप सभी लोगों के सिंगल बेंच का जो जजमेंट आया था, जिसमें आप सभी साथियों को स्पष्ट रूप से 6800 लिस्ट को रद्द करते हुए पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से कैटेगराइज करने की बात की गई थी, लेकिन उस पर भी सरकार की तरफ से अमल नहीं किया गया है और ना ही कोई चीज़ देखी जा सकती। इधर प्रयास यही जारी है कि लगातार बेसिक विभाग व सरकार से जो आउटपुट निकलकर सामने आ रही हैं जानकारियों के माध्यम से, उनमें चीज़ें यही स्पष्ट की जा रही हैं कि हो सकता है रिविजिट पर भी गौर किया जा सकता है। लेकिन अभी तक की बात करें तो कोई महत्वपूर्ण निर्देश जारी नहीं किया गया है कि केवल रिविजिट की प्रक्रिया को ही अंजाम दिया जाएगा। अब अगर रिविजिट की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा तो जो स्पेसिफिक कट ऑफ बनेगी उसमें जो है यहाँ पर जो वाद विवाद मचा हुआ है वो ये मचा हुआ है कि हाई गुणांक के लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से रिविजिट किया जाए जिससे जो है उनको नियुक्ति मिल सके, और जो लो मेरिट के गुणांक के लोग हैं वो चाहते हैं कि कोर्ट के अधीन फैसला निर्गत किया जाए जिसमें समस्त 6800 चयनितों को नियुक्ति प्रदान की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि जो ये उलझने हैं कब तक सुलझती हैं, यानी फैसला कब तक निर्गत किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसी क्रम में आप सभी साथियों को पता है आपके आरक्षण केस में जो डबल बेंच में मैटर स्पेशल सुनवाई लगी हुई है वो 25 तारीख की लगी हुई है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि 25 तारीख की सुनवाई में सरकार अपनी तरफ से क्या कुछ प्रेजेंट करती है, यानी क्या कुछ जानकारी कोर्ट को मुहैया कराती है कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि अभी तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय प्राप्त नहीं हो सका है कि सरकार ने आगे की चीज़ों पर क्या विचार किया है। देखने वाली बात होगी, जो भी कुछ होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन 25 की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस 69,000 शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से। कहीं ना कहीं इस भर्ती में कई सारे उलझने भी हैं, क्योंकि जब भर्ती आप सभी लोगों की स्टार्ट हुई थी तभी से ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। कहीं ना कहीं आप सभी साथी देख सकते हैं कई सारे मुद्दे अभी भी पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का ये जो मैटर फंसा हुआ है कब तक निस्तारित होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर विभाग व सरकार का ऐसा ही रुख रहा तो चीज़ें स्पष्ट होती दिखेंगी और मामला लंबा खिंचता दिखेगा, और सरकार अगर साथ देती है 25 की सुनवाई में कुछ चीज़ें स्पष्ट करती है तो कहीं ना कहीं मामला निस्तारित होने की कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन कोर्ट का क्या रुख रहता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो जस्टिस आप सभी की इस मामले को सुन रहे हैं वो पहले इस मामले को सुन चुके हैं सिंगल बेंच में भी। राजन राय सर जो बेंच में नॉमिनेटेड हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस केस के लिए हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को पहले से वाकिफ हैं और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ों को सुन भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं फैसले पर आस लगी जरूर है, लेकिन क्या कुछ होगा, क्या अगली डेट फिर से दी जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो डेट फॉर डेट का खेल है उसको खत्म करते हुए किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण सुनवाई को अंजाम दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो भी साथी अभी तक कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं, आशा यही की जा रही है कि सभी याचिकाएं कोर्ट तक पहुंच जाएंगी, और जिस तरीके से कोर्ट में ये याचना की गई थी अभी बहुत सारी याचिकाएं बाकी हैं, तो सभी याचिकाएं पहुंच चुकी होंगी और 25 को महत्वपूर्ण सुनवाई देखने को मिलेगी और महत्वपूर्ण फैसले की भी उम्मीद जताई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ों को अगर हम इंगित करें तो अभी विभाग व सरकार किसी भी तरीके से कोई रुख स्पष्ट नहीं कर रहा है। उसका यही प्रबल कारण है, कई सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट है, उन्हीं की वजह से विभाग व सरकार अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। किसी भी तरीके से सरकार ये नहीं चाह रही है कि फिर से जो है अभ्यर्थियों में आक्रोश उत्पन्न हो, धरना प्रदर्शन या कई सारी चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि उधर उत्तर कुंजी वाले साथी अब आक्रोशित होने लगे हैं और जल्द ही वो धरना प्रदर्शन की ओर अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि उनका भी मैटर बहुत
समय से फंसा हुआ है और सरकार इसी केस के आड़ में जो है उनकी नियुक्ति नहीं कर रही है। ना तो उनका कटाव डिसाइड किया जा रहा है, न तो उनको नियुक्ति प्रदान की जा रही है। तो वो अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि यह प्रयास कितना आगे और उनको सकारात्मक दिखता है, क्या कुछ उनके लिए चीज़ें स्पष्ट कर पाता है। क्योंकि आप सभी साथियों को पता है, इधर अभी भी जो मामला है आरक्षण केस का, उसका निस्तारण कब होगा, इस पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। अब बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। तो सबसे पहले सभी साथियों से निवेदन यही है कि आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देख सकते हैं सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है कि ACR जमा न होने से समूह ग के कार्मिकों की पदोन्नति अटकी। शासन के बार बार निर्देश के बाद भी राज्यकर विभाग के समूह ग के कई कर्मचारियों ने कई वर्षों से अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मुख्यालय में जमा नहीं की है। इसमें कई ऐसे हैं जिनका ACR 2009 से ही नहीं जमा है। इस विभाग में रिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव अटका हुआ है। तो देख सकते हैं लिखा गया है कि इन जिलों के प्रधान सहायकों ने नहीं जमा किया है। NCR जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनका यहाँ पर नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अब ऑनलाइन होगी स्कूलों और विद्यार्थियों की निगरानी। प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RTE को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग और सख्ती करने जा रहा है। विभाग RTE के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों की ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था शुरू करेगा। इसमें हर महीने स्कूलों और छात्रों से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएंगी। प्रशासनिक अधिकारी इसका भौतिक सत्यापन भी करेंगे। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही कि RTE पोर्टल पर बंद दिखाए जा रहे स्कूलों के सत्यापन के आदेश यानी महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने प्रदेश के समस्त BSA को जारी किया आदेश। प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार यानी RTE पोर्टल पर बंद दिखाए जा रहे स्कूलों के सत्यापन का आदेश जारी कर दिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 24 मई तक सत्यापन करवा करके रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही कि आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट। लिखा है सभी बैंक और रिजर्व बैंक की 19 क्षेत्रीय शाखाओं में मंगलवार को 2000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोगों के पास 4 महीने का समय है, आराम से बैंक जाएं और नोट बदलें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बैंकों के पास पर्याप्त पैसा है। दास ने कहा बैंकों की शाखाओं में भीड़ लगाने की आशंका नहीं है, नोट बदलवाने के लिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से भी आगाह किया भीड़ न लगाएं। दास ने स्पष्ट किया कि कारोबारी समेत कोई भी संस्थान 2000 का नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अफसरों की नाकामी से जनता परेशान। हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने लखनऊ रायबरेली प्रयागराज 4 लेन हाईवे बनाने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि अफसरों की लापरवाही या नाकामी से जनता को ढेरों परेशानियां हो रही हैं। कोर्ट ने जिम्मेदार अभियंताओं को मीटिंग कर निर्माण की समय सीमा तय करने और 30 मई को इसके नतीजे कोर्ट से को अवगत कराने के आदेश दिए हैं। अगली महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सरकार कराएगी जनगणना, हर व्यक्ति भरेगा अपनी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनगणना कराएगी। इसमें हर व्यक्ति को डाटा भरने का अधिकार होगा, उसका सत्यापन और ऑडिट होगा और इसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति के 35 से अधिक मानदंडों को शामिल किया गया है। शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में जनगणना भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बातें कही। उन्होंने कहा जनगणना का आंकड़ा विकास की मूल योजना बनाने और वंचितों को शोषितों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की सहायता होती है। उन्होंने कहा जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 2 जनगणनाओं के बीच विकास की योजनाएं बनाने में मदद देता है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है प्रमुख सचिव सहकारिता BL मीणा के खिलाफ वारंट जारी। लोकायुक्त संगठन के प्रमुख सचिव सहकारिता BL मीणा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने की निविदा नियम विरुद्ध तरीके से जारी करने के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन कई बार की नोटिस के बाद मीणा पेश नहीं हुई है। गौरतलब है कि जब निविदा जारी हुई थी तब BL मीणा समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव थे। लोकायुक्त संगठन ने उन्हें 15 अप्रैल को पेश होने का अंतिम नोटिस जो है जारी कर दिया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि यूपी बोर्ड के स्कूलों में इंटर का अंक पत्र पहुंचाने का सिलसिला शुरू।
माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद से जिलों में अंक पत्र भेजने की तैयारी तेज हो गई थी। ऐसे में जिले में इंटर का अंक पत्र पहुंच गया है। सोमवार को इंटर कॉलेजों में बच्चों की मार्कशीट पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले दिन शहर व आसपास के कुल 23 स्कूलों के अंक पत्र पहुंचा दिए गए हैं। तो देख सकते हैं कि जितने भी साथी यहाँ पर यूपी बोर्ड स्कूल में इंटर के अंक पत्रों को लेकर के इंतजार कर रहे थे, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ गई है। जेई पद के लिए डिप्लोमा और डिग्री धारकों में ठनी सरकारी विभाग में और अभियंता यानी जेई पद के लिए बीटेक डिग्री धारकों को आहर किए जाने के बाद अब डिप्लोमा और डिग्री धारकों के बीच ठन गई है। डिप्लोमा धारकों ने डिग्री धारकों को जेई पद के लिए आहर माने जाने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जो है आपत्ति दर्ज कराई है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पीसीएस जे के 303 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा आज से। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा 2022 मंगलवार से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 25 मई तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 4 माह में परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी कर सकता है। पीसीएस जे के 303 पदों पर भर्ती के लिए 2,79,565 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 50,837 अभ्यर्थी शामिल हुए और इनमें 3145 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए जो है सफल घोषित किया गया था। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अब आय जाति और निवास प्रमाण पत्र से जुड़ेगा आधार। राजस्व परिषद ने आय जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। राजस्व परिषद की सचिव एवं आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया ने सोमवार को इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है। जिले स्तर पर आय जाति निवास और हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके लिए अभी आधार की छायाप्रति तो ली जाती थी, लेकिन इसे लिंक नहीं किया जाता था। लोग इसकी जरूरतों के आधार पर इसे बनवाते रहते हैं। नियमतः यह प्रमाण पत्र 3 साल के लिए मान्य होता है, इसलिए इसको रोकने के लिए आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सत्र शुरू होने के 3 महीने बाद मिलेंगी सस्ती किताबें। यूपी बोर्ड ने 28,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2023-24 शुरू होने के 3 महीने बाद सस्ती किताबें मिल सकेंगी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने किताबों के प्रकाशन का अधिकार देने के लिए टेंडर जारी कर 9 जून तक प्रशासकों से आवेदन मांगे हैं। 16 जून को प्रशासकों से अनुबंध होगा। विभिन्न विषयों को एनसीईआरटी से अधिकृत 17 और नॉन एनसीईआरटी की 12 किताबें 30 जून तक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। 2003 तक की भर्ती वाले पुरानी पेंशन ले सकेंगे। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2003 तक भर्ती के लिए निकाले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले आईएएस और केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है। इसके लिए 31 अगस्त तक विकल्प की सुविधा दी गई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर यूपी के कार्मिक विभाग ने मशक्कत शुरू कर दी है। देश में जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त करते हुए नई पेंशन व्यवस्था लागू कर, जिसमें कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती की जाती है। नई पेंशन में जीपीएफ की सुविधा नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन में इसकी व्यवस्था थी। पुरानी पेंशन में सेवानिवृत्ति के बाद वेतन के अनुसार पेंशन देने की व्यवस्था थी। अगली महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ प्रेजेंट कर चुके हैं। फिर से बताना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना में सभी का डाटा जो है संरक्षित होगा, ये माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है। तो ये थी साथियों आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें। आशा करेंगे आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।